આપની કંપનીમાં સેન્કો ગોલ્ડ લિમિટેડ આ કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરીએ. કંપનીના CFO संजय वंका આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. संजय जी, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है शो पर. सर, सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे गोल्ड प्राइसेस के साथ. जैसे हम देख रहे हैं रिकॉर्ड लेवल्स पर है, तो फेस्टिव सीजन की ओर भी हम जा रहे हैं, तो सेल्स में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कुछ डिक्लाइन है? आपने क्या यहाँ से ऑब्जर्व किया, ग्राउंड रियलिटी क्या है अभी? नहीं, गोल्ड प्राइसेज अभी बिल्कुल भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ग्लोबल जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो जो यूएस में जो डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट चल रहा है, ग्लोबली जो वॉर चल रही है इजराइल के लेबनान में, एंड पर्टिकुलरली कंसिडरिंग ऑल दिस ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, सेंट्रल बैंक्स आर कंटिन्यूइंग टू बाइंग ये गोल्ड. लास्ट ईयर करीब सेंट्रल बैंक्स ने 800 से 1000 टन की गोल्ड बाइंग की है. तो ज्वेलरी की डिमांड नहीं बढ़ी है, सेंट्रल बैंक की बाइंग बढ़ी है. और पर्टिकुलरली ये सऊदी अरेबिया, ये टर्की, ये बैंक ऑफ चाइना, इवन इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आल्सो इंक्रीजिंग द गोल्ड होल्डिंग. इसीलिए गोल्ड की प्राइस गिरने के हमें कोई आसार दिख नहीं रहे हैं. अब कल ही देखिए गोल्ड की प्राइस 1% बढ़ गई है और जो 2650 का जो मार्क था उसको क्रॉस कर दिया है. अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है $2700 पर आउंस का है. तो हमें शॉर्ट टर्म में गोल्ड की प्राइस गिरने की कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये हमारा मानना है. जी डेफिनेटली सर. आगे जानना चाहेंगे कंपनी को लेकर जो अपडेट है. सेंस फैशन लिमिटेड, ये नाम से जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी ने जो बनाई है, रैशनल क्या था सर इसके पीछे? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इससे? हम जो है सेनको, हम ऑलरेडी सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड है और सेकंड मोस्ट डिजायर्ड ज्वेलरी ब्रांड है. हमारा लॉन्ग टर्म विजन ये है कि हम एक लाइफस्टाइल पार्टनर बने कस्टमर के जितने भी एस्पिरेशंस है, लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट है, हम उसे पार्टिसिपेट करें. और इसीलिए हमने हमारे विजन में हमने ये सेनेस को इनकॉर्पोरेट किया है. तो सेनेस में हमने जो स्टार्ट किया है, अभी कलकत्ता में हमने 4 स्टोर खोले हैं और ये चारों स्टोर यहाँ पर हम अभी लेदर प्रोडक्ट बेच रहे हैं. लेदर प्रीमियम लेदर प्रोडक्ट हैं, लेदर लेडीज बैग्स हैं, क्रॉस बैग्स हैं, वॉलेट्स हैं, पर्सेज हैं, लैपटॉप बैग्स हैं. इसके अलावा हमने लैब ग्रोन डायमंड जो है, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड की जिस हिसाब से इंडिया में एक चैलेंज लेकर आ रहा है, तो एज ए लाइफस्टाइल पार्टनर हमने सोचा कि हमारे इंडियन कंज्यूमर को हमें लैब ग्रोन डायमंड भी देना चाहिए. इसीलिए लैब ग्रोन डायमंड को हम सेनको ब्रांड में नहीं सेल कर रहे हैं, सेनेस ब्रांड में सेल कर रहे हैं एज ए लाइफस्टाइल प्रोडक्ट. और कुछ दिनों में हम एक फ्रेग्रेंस भी लेकर आने वाले हैं. ये कंप्लीट सूट ऑफ प्रोडक्ट है जो हमारे अपकमिंग कस्टमर्स है उनकी लाइफस्टाइल नीड को पूरा करेगा. डेफिनेटली. तो संजय सर, इसका मतलब क्या ये रहेगा कि कंपनी अभी आने वाले समय में कंपनी विल बिकम अ लाइफस्टाइल कंपनी ना? नहीं, हमारा विजन यही है कि भाई हमें लाइफस्टाइल कंपनी बनना है. ज्वेलरी कंपनी तो हम ऑलरेडी हैं, तो ज्वेलरी कंपनी, अब हमारी जो कस्टमर की फुटफॉल होती है, उनकी जो एस्पिरेशन है, मान लीजिए वेडिंग कस्टमर आ रहे हैं, तो यदि 3 लाख या 4 लाख खर्च कर रहे हैं, तो अनदर 20 से 25 हजार खर्च कर सकते हैं. तो हमारी एवरेज टिकट साइज भी इंक्रीज होगी और कस्टमर के जो कन्वीनियंस के हिसाब से कस्टमर की सारी नीड्स हम फुलफिल करेंगे. और इस कस्टमर की जो लाइफस्टाइल ग्रोथ जर्नी है, जो हम देख रहे हैं, जो जेफरी की रिपोर्ट है या हुरून की रिपोर्ट है कि हाउ द कस्टमर्स आर मूविंग फ्रॉम द मिडिल क्लास टू अवर मिडिल क्लास, हम उस जर्नी में जब उसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी एक लाइफ टाइम बॉन्ड उसके साथ हो जाएगी, जो कि हम 80 साल की हमारी जो जर्नी उस कस्टमर के साथ में 3 जनरेशन से आगे भी 3-4 जनरेशन हम उसको साथ में चलेंगे. राइट. तो सर, ये जो प्रोडक्ट्स काफ़ी आपने बताया कि इसके साथ कौन कौन से प्रोडक्ट्स रहेंगे, बट कैटेगरी क्या रहेगी? हाई एंड लग्जरी रहेगी ब्रांड या फिर प्रीमियम प्रोडक्ट्स रहेंगे? नहीं, देखिए, ये हाई एंड और लग्जरी और प्रीमियम ये बड़ा सब्जेक्टिव है. ये कस्टमर की इनकम रेंज के अनुसार डिपेंड करता है. यदि आप हमारी क्वार्टरली रिजल्ट देखें, हमने बताया कि हमारा एवरेज सेल प्राइस जो है ASP करीब 45,000 का है. ज्वेलरी प्रोडक्ट 45,000 का ASP है और हमारा ATV 75,000 का है. तो डेफिनेटली इसको हम लग्जरी नहीं बोलेंगे लग्जरी के सेंस में, यस, बट दे आर हाई एंड एंड प्रीमियम प्रोडक्ट. हमारा जो कस्टमर सेगमेंट है उसके लिए एक प्रीमियम प्रोडक्ट. ओके. आगे सर, कंपनी के बारे में और जानना चाहेंगे. अभी इन्वेस्टमेंट या फिर कैपेक्स ऑफ कंपनी फॉर दिस ईयर क्या रहेगा? स्टोर एक्सपेंशन का, एडिशन का क्या प्लान है? और जो रहेंगे वो कंपनी ऑपरेटेड रहेंगे या फिर फ्रेंचाइज स्टोर ओपन करेंगे? हमने ये बताया है कि हम हर साल 18 से 20 स्टोर खोलेंगे, 8 से 10 ओन स्टोर और 8 से 10 फ्रेंचाइजी स्टोर.
तो फ्रेंचाइजी स्टोर में कैपेक्स हो या इन्वेंट्री वो हमें फंडिंग नहीं करनी पड़ती है, बिकॉज एसेट लाइट मॉडल है। हमारा जो ओन स्टोर है, एक स्टोर में करीब 2.5 करोड़ की हमारी 2 से 2.5 करोड़ की कैपेक्स पड़ती है। तो 10 स्टोर के लिए मान लीजिए 25 करोड़ का कैपेक्स हो गया। और सिमिलरली 10 स्टोर के लिए करीब एक स्टोर में एवरेज 20 से 22 करोड़ की इन्वेंट्री होती है, तो करीब 200 करोड़ की इन्वेंट्री। तो 200 करोड़ की इन्वेंट्री और 25 करोड़ का कैपेक्स, 225 करोड़। इसके अलावा जो अपने ग्रोथ कैपेक्स है या आईटी कैपेक्स है, ये करके करीब 260 टू 270 करोड़ का हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट फ्यूचर ग्रोथ के लिए हो रहा है, विच विल बी फंडेड फ्रॉम द फ्री कैश फ्लो एज वेल एज द इंक्रीमेंटल डेट। क्योंकि गोल्ड की जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, उससे क्या हो रहा है कि हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। स्टोर में इन्वेंट्री की क्वांटिटी सेम ही है, बट प्राइस बढ़ने से मान लीजिए प्राइस यदि 5% बढ़ती है और यदि हमारी 1500 करोड़ की हमारी बोरोइंग है, तो स्ट्रेट आपको 1500 करोड़ में 5% 75 करोड़ की बोरोइंग बढ़ गई है विदाउट एनी इंक्रीज इन द गोल्ड क्वांटिटी। जी। और सर सेंस फैशन लिमिटेड के बारे में और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, ये जो स्टोर रहेगा विल इट बी अ पार्ट ऑफ योर करंट स्टोर और सेपरेट आइडेंटिटी रहेगी इसकी? तो ये स्टोर एकदम सेपरेट आइडेंटिटी है। जैसे हमने कलकत्ता एयरपोर्ट में एक स्टोर खोला, सेने स्टोर। हमने 2 मॉल हैं कलकत्ता में, फोरम मॉल में खोला है, मनी स्क्वायर मॉल में खोला है। तो ऐसे जैसे हमने दिल्ली में एक हाउस ऑफ सेनको खोला, उसमें भी सेनेस ब्रांड है। ये सेनेस ब्रांड जो है, लेदर प्रोडक्ट और परफ्यूम हम सेनको में भी बेचेंगे। जैसे हमारे सेनको के स्टैंडर्ड स्टोर हैं, उसमें हमारे एवरलाइट का भी काउंटर है, गॉसिप का भी काउंटर है, क्योंकि वो लिंक्ड है। बट द मोमेंट इट इज ए लैब ग्रोन डायमंड एक सेपरेट स्टोर से बिक्री होंगे। ओके आगे सर बिजनेस के ऊपर बात करते हैं, तो ज्वेलरी नॉन ज्वेलरी बिजनेस से अभी रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस क्या रहेगा आपका? इस साल जो है मार्च FY25 में तो बड़ा अमाउंट नहीं, क्योंकि हमने तो अभी सिर्फ लॉन्च किया, पायलट लॉन्च ही किया है। तो इट विल बी अराउंड 40 टू 50 करोड़ इन द करेंट ईयर। यदि टॉप लाइन हम 6000 करोड़ की समझे तो 0.1% है, बट अपना टारगेट है इसको लेकर के करीब 4 से 5% में लेके जाने का फ्यूचर में। तो यदि मान लीजिए 10,000 करोड़ की अपनी टॉप लाइन होती है, तो उस हिसाब से हमें कम से कम भी एक बड़ा फिगर पर लेके जाना है इसको। राइट। और सर अभी फेस्टिवल्स के ऊपर बात करते हैं, वेडिंग सीजन भी हम देखेंगे, तो इसके लिए क्या बुकिंग्स का रिस्पांस अब तक कैसा है, स्टार्ट हो गए, और फुटफॉल कैसे देख रहे हैं अभी? क्योंकि गोल्ड प्राइसेस जैसे हमने पहले भी बात की एक हायर लेवल पर अभी है, तो इसको लेकर कुछ असर देख रहे हैं अभी? ओवरऑल रिस्पांस कैसा है बुकिंग्स को लेकर? जो Q1 में हमारी ग्रोथ जैसे इंडस्ट्री की स्लो ग्रोथ थी, हमारी ग्रोथ भी टॉप प्लेयर के बराबर थी, करीब 11% रिटेल ग्रोथ थी, और SSG ग्रोथ करीब 4-5% थी। और जब कस्टम ड्यूटी कट हुई, तो जो कस्टमर फेंस लाइन पे बैठे हुए थे, वो एक ह्यूज फुटफॉल आया हमारे पास में। तो मतलब कि हमारे MD ने बताया अर्लियर कॉल में कि करीब 30% का हमारा YOY Q2 में ग्रोथ हुआ है। तो इसका मतलब ह्यूज फुटफॉल आया, ह्यूज डिमांड आई है। तो ओवरऑल हम ये बोल रहे हैं कि H1 में हमारा 18 से 20% का YOY ग्रोथ रहेगा, और ये ग्रोथ अच्छा चल रहा था। अभी चूंकि आप देखिए लास्ट 5-10 दिन में गोल्ड की प्राइस बहुत ह्यूज जंप ली है, तो ये 5-7 दिन में गोल्ड की प्राइस बढ़ने से थोड़ी सेल कम हुई है। हमने ये बताया कि ये गोल्ड की प्राइस जो बढ़ती है 1 to 2 वीक्स और 1 to 2 मंथ सेल इम्पैक्ट होती है, बट इट इज ओनली ए टेम्पोररी फिनोमिना। ये जो भी सेल मान लीजिए भी इस मंथ के 2 सप्ताह में कम हुई है, इट विल कम बैक इन द नेक्स्ट मंथ, क्योंकि लोगों को जो वेडिंग बाइंग करनी है, फेस्टिवल बाइंग करनी है, तो लोगों का जो बजट है वो उस बजट की बाइंग करेंगे, वॉल्यूम कम कर देंगे। वो जो बताते हैं तो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं होगा, बट यस टॉप लाइन ग्रोथ होगी। हमारा बिजनेस मॉडल इज लिंक टू टॉप लाइन ग्रोथ, एंड हमारा बिजनेस मॉडल का वॉल्यूम ग्रोथ से कोई संबंध नहीं है। हमने अर्निंग कॉल ये भी बताया था कि 10 साल पहले भी हम करीब 5.5 टन सोना बेच रहे थे। इस साल भी हम करीब 6.5 टन सोना बेच रहे हैं। जो हमारी टॉप लाइन जब 2400 करोड़ की थी, तो हम 5.5 टन सोना बेच रहे थे। इस साल यदि हमारी टॉप लाइन 6000 करोड़ की होगी, उससे ऊपर होगी, तब भी हम करीब 6.5 टन सोना बेच रहे हैं। तो मोर देन वॉल्यूम, वैल्यू इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। जी डेफिनेटली। तो सर ये जो रिस्पांस है वो मैं समझना चाहूँगी, वो हाई वैल्यू टिकट से आपको मिल रहा है या फिर स्मॉलर टिकट साइज बायर से, और सेगमेंट वाइज कैसे कंट्रीब्यूशन दिख रहे हैं इसमें?
हमारा जो टिकट साइज है वो स्टेबल है। लास्ट 3 साल की भी बात करें तो हमारा एएसपी जो कि हम क्वार्टरली डिस्क्लोज करते हैं, इट वाज इन द रेंज ऑफ 35,000। एएसपी जो हम जिसको डिस्क्लोज करते हैं, इट इज एवरेज ऑफ गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, सिल्वर। हम सिर्फ गोल्ड की बात करें तो करीब 45,000 का अपना एएसपी था, जो कि लास्ट क्वार्टर में बढ़ा है। तो ये ओवरऑल अपना एवरेज सेल प्राइस इसी रेंज में रहेगा, क्योंकि हमारा फोकस ही है लाइट वेट ज्वेलरी। हमारा जो कस्टमर सेगमेंट है उसमें, और पर्टिकुलरली हम इसमें मार्केट लीडर, हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि लाइट वेट ज्वेलरी में हम नंबर 1 है, पर्टिकुलरली इन ईस्ट रीजन। तो यही हमारी स्पेशलिटी है, यही हमारी स्ट्रेटेजी है। तो हालांकि जो हमारे जो आउटसाइड ईस्ट के स्टोर हैं, दिल्ली में अपने जो है साउथ एक्सप्लोर या गुड़गांव के स्टोर, या बॉम्बे में वासी के स्टोर हो या बोरीवली के स्टोर हो, वहाँ पर अपने हाई एंड के कस्टमर आते हैं, एएसपी बढ़ता है। बट ओवरऑल नेशनल एवरेज, क्योंकि अपना ईस्ट का कंट्रीब्यूशन अराउंड 80% है, तो ओवरऑल नेशनल एवरेज करीब वही 45,000 से 50,000 का रहेगा। राइट। एंड संजय से लास्टली जानना चाहेंगे, फेस्टिवल की जब हमने बात की तो यहाँ से कुछ फेस्टिवल और वेडिंग को ध्यान में रख के कुछ न्यू कलेक्शन, कुछ नया लॉन्चिंग यहाँ से कंपनी की ओर से? देखिए, हम लास्ट क्वार्टर 1 में भी हमने 90 दिन में करीब 8,000 डिजाइन लॉन्च की थी, ऑलमोस्ट 100 डिजाइन पर डे। तो नई डिजाइन लॉन्च करना ये हमारी मेन क्या बोले यूएसपी है। और नई डिजाइन लॉन्च करना, कस्टमर को हमेशा लेटेस्ट मॉडल लॉन्च करना। अभी जैसे लास्ट वीक में हमने सेन्नेस ब्रांड को मिलान में फैशन शो हुआ था, तो हमारे एमडी गए थे, और हमारे जो हेड ऑफ द मार्केटिंग एंड डिजाइन जोइता सेन जी, उन्होंने हमारे सेन्नेस के ब्रांड को इटली मिलान में लॉन्च किया है। इस बार हमने हमारा फोकस किया था वुमेन एम्पावरमेंट में, हमारा बहुत अधिक फोकस है। तो हमने भी दुर्गा पूजा, ये इंडिपेंडेंस डे में शक्ति कलेक्शन लॉन्च किया था एज एन एम्पावरमेंट टू विमेन। हमारी मोस्ट ऑफ डिजाइन यदि आप देखेंगे विमेन एम्पावरमेंट पर है, ट्रांसजेंडर पे है, जो गर्ल्स पर है, गर्ल चाइल्ड पर है। हमने भी नया एक अपरूपा कलेक्शन लॉन्च किया है। इसमें हमने पर्टिकुलरली जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं बंगाल के, उनको लेकर के हमने एक अच्छा एक लॉन्च किया है, नई डिजाइंस है। और हमें लगता है कि हमारे कस्टमर को बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत पसंद आएंगे, और इसमें उनकी ब्यूटी को निखारेंगी, और ऑब्वियसली हमारे रेवेन्यू टॉप लाइन को भी वो इम्प्रूव करेंगी। जी संजय सर, थैंक यू सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की हमारे साथ। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।